सब सरल हो जाएगा, खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। ओम शांति। तो विशेष बाबा की लेटेस्ट आप सब ने मुरली सुनी होगी। बाबा ने विशेष उसमें वृत्ति से वाइब्रेशंस बनाने की, वायुमंडल बनाने की सेवा के ऊपर अटेंशन खिंचवाए हैं। तो आज का टॉपिक भी इसी के ऊपर है। हम अपने वृत्ति को परिवर्तन कैसे करें। जो हमारे अंदर कुछ गलत वृत्तियां बनी हैं, उस वृत्ति को परिवर्तन कैसे करें। क्योंकि जब तक हमारी वृत्ति पॉजिटिव नहीं होगी, तब तक हम दुआएं भी नहीं दे सकेंगे। बाबा ने होमवर्क दिए हैं, क्या करो, इसी 15 दिन में दुआएं देने का पुरुषार्थ करो। तो दुआएं वही दे सकता है जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है। नेगेटिव वृत्ति वाला बद्दुआएं देगा, दुआएं नहीं दे सकता। तो सारा खेल है वृत्ति का। वृत्ति से ही व्यवहार बदलता है, वृत्ति से ही संस्कार बनते हैं, वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशंस बनता है, और वृत्ति के आधार से ही हमारा पद भी होगा। हमारी अपनी वृत्ति को, वृत्ति अर्थात जड़ के साथ परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि वृत्ति बनती कैसे है। वृत्ति बनती कैसे है। वृत्ति बनते हैं संकल्पों से। वृत्ति बनते हैं संकल्पों से। कोई भी संकल्प को आप बार बार चलाने से, जब हमारे संकल्प बार बार चलते हैं, उससे वृत्ति बनती है। संकल्प कैसे चलते हैं? क्योंकि हमें पूरा जड़ में जाना है अंदर। संकल्प कैसे चलते हैं? जहां बुद्धि जाती है, जहां ध्यान जाता है, उससे संकल्प चलते हैं। या जो कुछ बातें हम सुनते हैं, किसी ने कुछ सुनाया, संकल्प चलते हैं। पिछली स्मृति से भी संकल्प चलते हैं। कुछ हमारी, किसी ने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार किया, कुछ व्यवहार किया, पिछली स्मृति को याद करने से संकल्प चलते हैं। किसी के व्यवहार को देखने से भी हमारे क्या होते हैं? संकल्प चलते हैं। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं बार बार, बच्चे सोमानो में रहो, बच्चे ध्यान मेरे में लगाओ। जब ध्यान बाबा में लगाएंगे तो सभी में रहते हुए भी, सबके साथ रहते हुए भी हमें किसी की बातें ना सुनाई पड़ेगी, ना किसी के व्यवहार दिखाई पड़ेंगे, ना कोई पिछली स्मृति आएगी, और उससे हमारी वृत्ति बनती जाएगी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे मेरे में बुद्धि लगाओ। जितना बुद्धि बाबा में लगाएंगे उतनी आपकी वृत्ति पॉजिटिव बनती जाएगी।
जिसको बाबा कहते देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। हमारा ध्यान उपराम, इसलिए उपराम वृत्ति, त्याग वृत्ति, तपस्वी वृत्ति, इससे हमारी बनेगी पॉजिटिव वृत्ति। तो इसलिए वृत्ति बनती है, एक तो बताया स्मृति से, बुद्धि जाने से, किसी को देखने से, किसी की बातें सुनने से। निगेटिव वृत्ति और दूसरी होते पॉजिटिव वृत्ति। किसी के बारे में हमारे अच्छी भी वृत्ति होते हैं। अच्छी वृत्ति होने से, उसके पास जाने से हम हल्के बनते हैं, और जब निगेटिव वृत्ति होते हैं उसके पास जाने से हम भारी बनते हैं। कहते हैं ना, इसके पास जब जाते हैं हम भारी हो जाते हैं, और भारी होने से हम उड़ नहीं सकते। इसलिए हमें पॉजिटिव वृत्ति बनानी है। वृत्ति यह शब्द वैसे तो संस्कृत से बना हुआ है। वृत्ति जैसे फैन है, फैन एक बार पूरा घूम जाता है, बार बार घूमता है, वृत्त बन गया। इसी तरह कोई भी संकल्प बार बार चलने से वृत्ति बनती है। वृत्ति से भावना बनती है, वृत्ति से दृष्टिकोण बदलता है, वृत्ति से सृष्टि बदल जाती है। सृष्टि अर्थात उस व्यक्ति के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। इसलिए कहते हैं ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। अगर आपके संकल्प गलत हैं तो आपकी सृष्टि भी गलत बन जाएगी, अर्थात आपका दृष्टिकोण भी गलत बन जाएगा, आपकी भावनाएं भी गलत। इसलिए हमें अपने, अगर वृत्ति को बदलना है तो संकल्प से क्या करो, उसको खत्म करो। अगर किसी के बारे में कुछ गलत संकल्प चल रहे हैं, उसी समय आप अपने मन को समझाओ, हे मन, तुम जिसके बारे में व्यर्थ सोच रहे हैं उसको तो भगवान ने पार्ट दिया है, उसकी क्या गलती है, तुम उसके बारे में क्यों सोचते हो। और जब संकल्प में उसको खत्म करेंगे, आगे वो वृत्ति में नहीं जाएगा, क्योंकि वृत्ति से निकालना बहुत मुश्किल है। एक बार अंदर घुस गया, किसी के प्रति भावना बन गई, किसी के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तन हो गया, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए काफी हमारा टाइम जाएगा, संकल्प जाएगा, समय जाएगा। इसीलिए वृत्ति के अंदर जाने नहीं देना है। इसीलिए बाबा कहते ना, कोई अगर कोई गलत सुनाता है तो आप क्या करो, सुनते हुए भी नहीं सुनो। वृत्ति कैसी बनती है, जैसे अब फॉर एग्जाम्पल किसी ने आकर के आपको कुछ गलत सुनाया, किसी ने आपको किसी के बारे में कुछ गलत सुनाया और उसके बाद वो व्यक्ति चला गया। उसके बाद आपको उसके संकल्प बार बार चलेंगे, अच्छा वो ऐसा है, अच्छा हो गया उसने मुझे बताया। फिर वो संकल्प बार बार चलने से जब वो व्यक्ति सामने आएगा, तुरंत उसने सुनाई हुई बातें याद आएगी, अच्छा वो ऐसा है, तो तुरंत आपका व्यवहार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। आप उसे किनारा करेंगे। और जब हम किसी के प्रति वृत्ति को बदलते हैं, वृत्ति कभी छिप नहीं सकती। सामने वालों को वृत्ति पता चल जाते कि इनके अंदर मेरे बारे में कुछ है। भले ऊपर से आप कितना भी कहेंगे, हाँ मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अब अभी आपको याद कर रहा था, लेकिन नहीं,
वृत्ति कभी छिप नहीं सकती। तो इसलिए हमें संकल्प में अंदर वृत्ति बनने नहीं देनी है। संकल्पन में इसको क्या करना है, खत्म करना है। वृत्ति हमारी दूसरे के लिए नेगेटिव कैसे बनती है और क्यों बनती है? मेरी वृत्ति किसी के लिए गलत क्यों बनती है, या मेरी वृत्ति किसी के लिए खराब क्यों होती है? अगर कोई गलती करता है या कोई विकार के वश होता है, हमें पता चला कि इन्होंने गलत किया है, तो उसको देखते हमारी वृत्ति क्या होते हैं, खराब बन जाते हैं। दूसरी बात, हमारे अपने अभिमान के कारण भी दूसरों को हम तुच्छ समझते हैं और हम अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, जिसके कारण दूसरे के लिए हमारी वृत्ति खराब हो जाते हैं। तीसरी बात है, हमारी इच्छा अनुसार कोई कार्य नहीं करता। मैं चाहता हूं मुझे यह दे, लेकिन वो नहीं देता, मेरी मदद नहीं करता, मुझे सहयोग नहीं देता, इसके कारण हम उसके लिए वृत्ति खराब कर लेते हैं। वृत्ति खराब क्यों होते हैं? हम अपने आप को ज्यादा पुरुषार्थी समझते हैं और हमारे जितना वो पुरुषार्थ नहीं करता। अमृत वाला नहीं उठता, ये इतना ज्यादा योग नहीं लगाता, तो इसलिए हमारी वृत्ति उसके लिए बदल जाते हैं कि ये कुछ नहीं करता। तीसरी बात है, वृत्ति क्यों बदल खराब हो जाती किसी के प्रति? सुनी सुनाई बातों के कारण। किसी के साथ उसकी बनती नहीं है, मेरी उसके तो अच्छी है, लेकिन वो आकर के आपको सुनाता है वो ऐसा ऐसा है, वो ऐसा ऐसा है, तो बार बार सुनाने से हमारी वृत्ति क्या करते हैं, उसके प्रति खराब हो जाते हैं। वृत्ति खराब क्यों होते हैं? आगे का कारण गलत फहमी। उसका भाव नहीं था, लेकिन हमारी उसके लिए कुछ गलत फहमी हो गई, उसके कारण भी हमारी वृत्ति क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इस तरह से कई कारण हैं जो दूसरों के लिए हमारी वृत्ति क्या होते हैं, बदल जाते हैं। याद रखना है, वृत्ति अगर किसी के प्रति वृत्ति आपकी खराब हो गई तो हम मनसा सेवा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वृत्ति वाइब्रेशन को रोकने के लिए दीवार बन जाती है। एक व्यक्ति के प्रति भी अगर आपकी वृत्ति खराब है, आप मनसा सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करके हमें अपने वृत्ति को दूसरे के लिए खराब नहीं करनी है। अगर समझो वृत्ति मैंने किसी के लिए खराब की, या मेरी वृत्ति किसी के लिए बारे में खराब हो गई, तो मेरा क्या घाटा है, मेरा क्या नुकसान है? जिसके प्रति आपकी वृत्ति खराब है, उसके प्रति आपका परचिंतन चलेगा। यह हमारा अपना घाटा है। दूसरे के लिए अपनी वृत्ति खराब की तो आपका क्या हो जाएगा, परचिंतन चलेगा। दूसरी बात है, अगर मेरी वृत्ति खराब होगी किसी के प्रति, उसकी कोई महिमा करता है, उस महिमा को आप सुन नहीं पाएंगे। आपकी उसके प्रति वृत्ति खराब है, अगर कोई आकर के उसकी महिमा कर रहा है, आप उसकी महिमा नहीं सुन पाएंगे, यह भी घाटा है। तीसरी बात है, वायुमंडल को आप खराब करेंगे। उसको देखते ही उसकी जो वृत्ति बने वही याद आएंगी। ईर्ष्या के अग्नि में वो जलता रहेगा। जिसके प्रति वृत्ति खराब है
उसकी महिमा होने से, उसके आगे बढ़ने से अंदर से ईर्ष्या आएगी, उसके साथ साथ तनाव भी आएगा। उसको देखते आपको संकल्प चलेंगे, तनाव आएगा। तो इस तरह से बहुत सारे घाटे हैं। हमारा अपना घाटा है। जिसके प्रति आपकी वृत्ति खराब है उसको देखते ही आपके संकल्प खूब चलेंगे, जिसके कारण आप उसको देखने के बाद सोल कॉन्शियस की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब संकल्प चलते हैं तो सोल कॉन्शियस कैसे रहेंगे? तो ये भी अपना घाटा है। उसके साथ साथ वो उसके प्रति दुआएं नहीं निकाल पाएगा। जिसके प्रति वृत्ति खराब है वो दुआएं कैसे निकालेगा? उसको वो सम्मान नहीं देगा। जिसके प्रति आपकी वृत्ति खराब है, भले वो कितना भी अच्छा कार्य कर रहा है, कितनी भी अच्छी सेवा कर रहा है, लेकिन जिसकी वृत्ति उसके प्रति खराब है, हो रही है, वो व्यक्ति सम्मान नहीं देगा। कहेगा हम भी बहुत कम करते हैं कि हम तो बहुत करते हैं, अर्थात उसको और ही अभिमान आएगा उसकी बातों को सुन करके। तो कितना बड़ा घाटा है। उसकी विशेषता को देख भी नहीं पाएगा। संगठन से किनारा करता जाएगा। वो कारण का निवारण नहीं कर पाएगा, समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, उसको और ही निर्विघ्न आते रहेंगे। तो इस तरह से अगर मेरी वृत्ति किसी के बारे में खराब हो गई तो मेरे लिए कितने बड़े घाटे हैं। वो सोमानों में नहीं रह पाएगा। उसको देखते ही उसकी बुराई नजर आएगी, वो सोमान में क्या रहेगा। इसीलिए मुझे योग लगाने से पहले, मुझे फरिश्ता बनने से पहले, जब तक हम वृत्ति को साफ सोच नहीं करेंगे तब तक योगी नहीं बन पाएंगे। तब तक हम सोल कॉन्शियस की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तब तक परचिंतन से छूट नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा ने अभी इस जड़ की बात को पकड़ा है, इसको ठीक करो। इसीलिए हमें अपने वृत्ति में परिवर्तन लाना होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वृत्ति में परिवर्तन करो। तो एक तो बताया वृत्ति कैसी बनती है, दूसरा बताया वृत्ति खराब क्यों होती है दूसरे के प्रति, तीसरा बताया वृत्ति खराब होने से अपना क्या घाटा है, वृत्ति खराब होने से दूसरे का क्या घाटा है। अगर मेरी वृत्ति किसी के लिए खराब है तो उसका क्या क्या घाटा होगा। समझो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, दोनों आपस में कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर मेरी वृत्ति खराब है तो हम उसके लिए निगेटिव सोचेंगे। देखा ये आपस में कुछ लगाव झुकाव की बात कर रहे हैं, ये कुछ ना कुछ जरूर आपस में ध्येय के बारे में बात कर रहे हैं। अगर वो ज्ञान की बात कर भी रहे होंगे, मेरी यहां से वृत्ति ऐसी गई, वाइब्रेशंस गया, उनको भी गलत करने का विचार आएगा। तो ये हमने सेवा की या डिसर्विस की, और ही विकर्म हो गया। यह है संकल्पों का प्रभाव। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे किसी के प्रति वृत्ति को खराब नहीं करो। अगर किसी के प्रति गलत हमने सोचा, वाइब्रेशंस फैलाया, वो व्यक्ति उड़ नहीं सकेगा, वो आप उसको नीचे खींच रहे हैं। तो बाकी तो हम सभी सेवा करते हैं, लेकिन अगर वृत्ति खराब है तो जो सेवा किया वो हमारा क्या होता है, माइनस हो जाता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे किसी के प्रति वृत्ति को खराब नहीं करो। तो वृत्ति खराब होने से
अपना भी घाटा है, दूसरे का भी घाटा है। तो वृत्ति को सोच से कैसे बनाए? अगर मेरी वृत्ति दूसरों के लिए खराब बनी है, अभी उसको सोच से कैसे बनाए? क्या करे जो हमारी वृत्ति अच्छी बन जाए, उसके प्रति वृत्ति स्वच्छ और साफ बन जाए, वृत्ति पॉजिटिव बन जाए, वृत्ति दुआएं वाले बन जाए। उसके लिए क्या पुरुषार्थ करें? वृत्ति को स्वच्छ और साफ बनाने के लिए उसके निगेटिव बातों को क्या बना दे? पॉजिटिव बनाए। दूसरी बात है, वृत्ति को पॉजिटिव बनाने के लिए हम ये सोचे कि ये हमारा हिसाब किताब हो रहा है। अगर भले उसका कोई मेरे लिए गलत व्यवहार है, तो हम उसको हिसाब किताब समझ करके हम उसके प्रति पॉजिटिव वृत्ति बनाएं। इसीलिए बाबा काफी समय से समस्याओं का समाधान करो, कारणों का निवारण करो, इस बातों को सुना रहे। लेकिन फिर भी हमारे वृत्ति में अंदर घुसा हुआ है, इसके कारण हम कारणों का निवारण नहीं कर पा रहे। जब तक हमें कर्म गति का ज्ञान नहीं है, तब तक हम अपने वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखो, बाबा ने यहां आते ही ड्रामा का ज्ञान क्यों बताया? हर एक का अपना अपना पार्ट है, ये क्यों बताया? और जो कुछ कर रहे वो हमारे अनेक जन्मों के हिसाब किताब अनुसार, ये सब ज्ञान इसीलिए बता रहे क्योंकि इससे हमारी वृत्ति में परिवर्तन आएगा। लेकिन फिर भी वृत्ति नहीं बदल रहे। इसलिए वृत्ति को बदलने के लिए हमें कर्मों का ज्ञान जरूरी है। हम कहते हैं हम इसको इतना मदद कर रहे हैं, हम इसको इतना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है, ये मेरे लिए ऐसा करते हैं, और इसीलिए हम कभी उसके लिए बददुआएं देते हैं, उसके लिए अशुभ वृत्ति रखते हैं। लेकिन नहीं, हमें कर्मों को समझना जरूरी है, समस्या को समझना जरूरी है। हमारी समस्या क्या है? समस्या मतलब या प्रॉब्लम्स मीन्स जन्म जन्मांतर के भी हमने कर्मों का ये फल है। अगर जन्म जन्मांतर मैंने उसके लिए कुछ गलत किया है, तो मुझे भी अभी वो कितना भी हम उसके लिए अच्छा करें, वो हमारा हिसाब किताब ही लेंगे। इसलिए हमें कर्म गति को समझना जरूरी है। और जब कर्म गति को समझेंगे, तब सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, तब भी हमारे लिए हमारी वृत्ति उसके लिए अच्छी रहेगी। हम उसके व्यवहार को देख करके हल्के रहेंगे, और तब जाकर के ज्ञान योग का अभ्यास कर पाएंगे। इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं, प्रैक्टिकल घटना। समस्या मतलब क्या है? कई सोचते ना, हम तो ओम शांति में जाते हैं, बाबा के ज्ञान में चलते हैं, तो भी ऐसा हो रहा है। ओम शांति में या बाबा के ज्ञान में अभी आ रहे हैं, पिछले जन्म में थे, तो पिछले जन्म के आपके हिसाब कहां गए? फिर ऐसे नहीं कि यहां आ गए तो पिछला पूरा हो गया, लेकिन वो तो आपको चुकता तो करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को तंग किया है, तो वो भी आपको तंग करके हिसाब किताब लेगा। किसी के पैसे डिबोए आपने दिया नहीं, तो आपके भी यहां से कैसे न कैसे पैसे लेके जाएगा। अगर किसी को सास बन करके तंग किए हैं, तो वो भी आपको तंग करेगी।
तो इसीलिए जिन्होंने हिसाब किताब को समझा, कर्मगति को समझा, वो हर परिस्थिति में अपनी वृत्ति में परिवर्तन, माना वृत्ति सोचे ही रखेगा, वृत्ति शुभ ही रखेगा। एक आपको प्रैक्टिकल एक घटना सुनाते हैं। एक आगरा की बात है। आगरा में एक पति पत्नी थे, बहुत गरीब परिवार में रहते थे। तो उनके पास एक कोई मेहमान आता है। जब वो मेहमान आता है, मेहमान तो वैसे दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था, उनको कुछ खरीदारी करनी थी, और साथ में उन्हें सोचा कि चलो आगरा भी देख के जाऊंगा, खरीदारी भी करूंगा, क्योंकि दूसरे दिन, उसी दिन संडे था। तो सोचता है जाकर के आगरा देख के फिर सोमवार के दिन दिल्ली की खरीदारी करके मैं चला जाऊंगा। जब आगरा गया, उसने क्या किया, आगरा पूरा देखा, और जब रात के समय उसको सोना था तो सोचता है कहां सो जाऊं। उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो उसने सोचा कि होटल में बुक जाऊं, लेकिन होटल में कहीं भी उसको जगह नहीं मिली। तो सोचा अभी क्या करूं, कहीं फुटपाथ पर सो जाओ तो मेरी बैग उड़ जाएगी, कहीं रेलवे स्टेशन पर सो जाओ तो भी चली जाएगी। तो उसको याद आया कि मेरा मेहमान रहता है। उस मेहमान का एड्रेस उसके पास था। वो जो गरीब थे वही उनके मेहमान थे। जब वो उनको ढूंढ करके उनके झोपड़पट्टी में जाता है और जा करके खाना वगैरह खाता है, बैग से जब कपड़े निकाल रहा था, जो गरीब था उसकी पत्नी ने क्या किया, उसके बैग को देखा। जब बैग को देखा तो उसमें कुछ पैसे थे, बहुत सारे, खरीदारी के लिए उसने लाया था उस मेहमान ने। तो उसके पैसे देख करके उसके मन में कुछ काला आ गया। तो क्या करते हैं, जब रात को वो सोया था वो मेहमान, उसने एक बड़ा पत्थर ला करके उसके सिर में डाल दिया और उसको मार दिया। और मार करके उसको क्या किया, बाजू में नदी थी उसके अंदर उसको फेंक दिया। और पति को कहा कि मैंने इतना सारा पैसा उसे ले लिया, उसको मार दिया। पति तो बहुत डर गया, कहा कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया। लेकिन अब बोलते तो जो हो गया हो गया, अभी किसी को बताएंगे नहीं तो दोनों को भी जेल की सजा हो जाएगी। हाँ, पुलिस से छिपा सकते हैं, लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन कर्मों से छिपा नहीं सकते। आखिर उन्होंने क्या किया, उसी पैसे से बड़ा मकान बनाया, प्लॉट लेकर के बिल्डिंग बना दी। उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा दुकान खोला। उसके बाद गाड़ी खरीद की और पूरा उनकी गरीबी खत्म हो गई, अमीर फैमिली बन गई। कुछ सालों के बाद उन दोनों को एक बच्चा हो गया। उस बच्चे के साथ बहुत उसका लगाव था, प्यार था। कुछ साल के बाद वो बच्चा काफी बड़ा हो गया, स्कूल पढ़ाई किया, तो बीमार पड़ा। जब बीमार पड़ा तो उसके लिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल में उसको क्या क्या दिखाया, काफी खर्चा आ गया। और उसी खर्चे के कारण उन्होंने कार उनको बेचना पड़ी, तो भी ठीक नहीं हुआ। आखिर जो दुकान बनाया था वो भी बेच दिया, सोचे कि बाद में दूसरा खरीद करेंगे, तो भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने जो मकान बनाया था वो भी बेचना पड़ा, तो भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन वही बच्चा पिताजी को कहता है, पापा जी अपने को जो पैसा मिला था वो खत्म हो गया, अभी मैं जा रहा हूं। तो वो बच्चा कौन था? बच्चा वही मेहमान बच्चा बन करके अपना पैसा लेने के लिए आया था। अगर वो व्यक्ति कहे मेरे जीवन में बहुत सारी समस्या आ रही है, मेरे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, मेरा बेटा बीमार पड़ा, मेरा ये हो गया, उसने कांटे बोए हैं, तो उसको क्या मिलेगा? कांटे मिलेंगे। तो इस तरह से ये समस्या मतलब कोई और नहीं है। तो इसी तरह जिन्होंने इन बातों को समझा अच्छी तरह, इस सब हमारे जो हिसाब किताब है, जो आपके पड़ोसी है कोई,
वही आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। अगर हमने कर्म गति को समझा, इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने इसको तंग किया था, ये मेरा हिसाब किताब क्या हो रहा है, ले रहा है, तो इसीलिए मुझे उसको दुआएं देनी है, मुझे उसको बददुआएं नहीं देनी है। और जब हमने पॉजिटिव बातों को लेंगे तब जाकर के हम हल्के रह सकेंगे। इसीलिए बाबा ने कर्म गति का यह ज्ञान बताया है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कारणों का निवारण करो, खुद ही निवारण करो। इसीलिए हमें अपने वृत्ति को परिवर्तन करना बहुत जरूरी है। वृत्ति को परिवर्तन करने के लिए हल्के बनना बहुत जरूरी है, और हल्के बनने के लिए पॉजिटिव लेना जरूरी है। जितना उस बातों को पॉजिटिव लेंगे उतना हम हल्के बन सकेंगे। क्योंकि एक बार किसी के व्यवहार को देख करके, किसी के बातों को देख करके आपकी भावना खराब हो गई, या आपकी वृत्ति में परिवर्तन आया, वृत्ति खराब हो गई, इससे हमारा घाटा है, अपना ही घाटा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वृत्ति को खराब नहीं करो। और एक एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं, किस तरह से हमारी वृत्ति खराब हो जाते हैं, भावना खराब हो जाते हैं। और हमें भावना याद रखना है, किसी को भी देख करके अपनी भावनाओं को परिवर्तन नहीं करना है, अपने भावनाओं को गलत नहीं बनाना है। योग का आधार है भावनाएं। जितना बाबा के प्रति, यज्ञ के प्रति, सेंटर के प्रति, मधुवन के प्रति, बाबा के एक एक बच्चों के प्रति आपकी भावनाएं ऊंची, उतना आपका योग भी ऊंचा। अगर भावना कम हो गई, आपका योग भी कम। इसलिए कईयों को लगता है ना, पहले जब हम आए थे हमारा बहुत अच्छा योग लगता था, पहले जब हम आए थे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो गया। पहली आपकी भावनाएं ऊंची थी, लेकिन धीरे धीरे भावनाएं कम होती गई। जिस बच्चों को बाबा ने चुनाया है, बाबा तो उसको कहता है मीठे बच्चे, और हम उसकी कोई बुराई दे करके कहते इसके कोई अकल ही नहीं। हाँ, ये ऐसा काम करते, ज्ञानी होने के बाद भी ऐसे करते। अब बेचारा कोई दासी का पार्टा है तो दासी जैसा ही करेगा ना, वो थोड़ी आप कोई महारथी की तरह करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं सबको देखते हुए भी आप भावना चेंज नहीं करो, भावनाओं को नहीं बदलो। घाटा हमारा अपना है। कहते एक सत्संग चलता है, बहुत अच्छा सत्संग चलता था। तो एक दिन एक गुरुजी क्या करता है, अपने शिष्य को बोलता है, आप इतनी चरी भक्ति करते हैं, रोज आते हैं, आपको क्या चाहिए? तो शिष्य ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, बोलो बोला क्या चाहिए? कहते हैं कि मुझे एक इतना वरदान दो कि मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं और साथ में एक छड़ी देता हूं। कहा कि जब भी किसी के दिल में कुछ जानना चाहते हो, तुम्हारे बारे में क्या चल रहे हैं, उसी समय इस छड़ी को लेकर के आप अपने दिल में लगाओ, और जिसके भी मन में तुम्हारे बारे में क्या चल रहा है वो जानना है, उसका नाम लो तो तुम्हें पता चलेगा। उसने कहा ठीक है। उस शिष्य ने छड़ी लिया, वरदान लेके चला गया। अचानक रास्ते में जाता है, उसको याद आता है पहले मैं गुरु की चेकिंग करता हूं। जिसने उसको छड़ी दी थी उसको चेकिंग करने में लग जाता है। छड़ी को दिल में लगाया, गुरु का नाम लिया, तो थोड़ी सी छड़ी क्या होगी, काली होगी। जब छड़ी काली होगी तो उसको शिष्य को लगता है अरे गुरु के अंदर मेरे बारे में कालापन है, तो इनको गुरु बना करके क्या फायदा। वो सत्संग में आना ही बंद करता है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, तो गुरुजी को लगता है ये इतना अच्छा शिष्य था, इसको क्या हो गया। उसको फोन करता है, फिर उसके घर में जाता है
और उसको पूछता है, क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा सा काम है, थोड़ा घर में मेहमान आते हैं, थोड़ा सा क्या है मेरे तबीयत ठीक नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कहा कि पहले आप 6 साल से आते थे, चाहे तबीयत खराब हो जाए, चाहे घर में मेहमान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा आते थे, अभी क्या हो गया? नहीं जी, थोड़ी सी कुछ बात है। नहीं, कहा कि जरूर आपके अंदर कुछ है, जरूर कुछ हुआ है। कहा कि आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, इसके कारण नहीं आता हूं। तो गुरुजी ने कहा मेरे अंदर कालापन है, लेकिन तुमने चेक किया तुम्हारे अंदर कितना है? उसने कहा नहीं चेक किया। बोला चेक करो। शिष्य ने छड़ी को दिल में लगाया, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हो गई। गुरु की तो थोड़ी काली थी, लेकिन उसकी पूरी काली। अपनी छड़ी काली देख करके उसका सिर नीचे झुक गया, शर्म आई। तो गुरुजी ने समझाया मेरी भी छड़ी पूरा काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करते 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 इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूं। अगर तुम मुझे देख करके नहीं आएगा, जो तुम्हारी छड़ी सफेद बनने जा रही वो भी क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। इसीलिए तो शिष्य को ये सुनते ही क्या करता है, उसको बहुत ये आगे कहते हैं, गुरुजी आज आपने तो मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि तुम कोई बात नहीं, रोज आया करो, तुम किसी को नहीं देखो। तो इस तरह से रोज आता है। इसी तरह हमारा भी क्या होता है, जब हम सेंटर पर आते हैं, ज्ञान सुनने आते हैं, तो धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारे जो आत्मा पतित थी, काली थी, सफेद बनना क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं, सफेद छड़ी बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद किसी का व्यवहार देखा, किसी के संस्कार देखे, किसी की गलती देखी, तो धीरे धीरे कहेंगे यहां जो पैसे देते उसको ही आगे करते, हमको कोई पूछता ही नहीं। यहां सेंटर में भी पार्सलिटी चलती है, फिर वो भाई इतना पुराना है, वो ऐसा करता है, वो बहन जी ज्ञान तो सुनाते हैं ठीक संदल पर, लेकिन काम तो ऐसा करते हैं। कुछ ना कुछ किसी की कमी देख करके फिर कहेंगे मधुबन में ऐसा चलता है, वहां ऐसा होता है, वो सेंटर पर ऐसा होता है। ये सब बातें देख करके वृत्ति क्या की, परिवर्तन हो गई, भावना बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया। और उसके बाद फिर कई तो ज्ञान ही छोड़ देंगे। फिर बहन जी फोन करके पूछे कि क्या जी आजकल आप आते नहीं? नहीं जी, थोड़ा सा काम है, घर में मेहमान आते हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब है, हमें याद है हम जरूर आएंगे। कारण कुछ और है, कहेंगे कुछ और, घाटा किसका है? नहीं आएंगे। जो आपकी सफेद छड़ी बनने जा रहे वो भी क्या हो जाएगी? काली हो जाएगी। आज जिसकी कमी देख रहे, जिसकी छड़ी काली देख रहे, वो तो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, वो तो निकल जाएंगी। लेकिन घाटा हमारा अपना है। आज जिसके अंदर की बुराई देख रहे हैं, क्या उनके अंदर वो कितना समय से ज्ञान में चल रहे हैं, उन्होंने कितनी सेवाएं की है, उन्होंने कितने पुण्य जमा किया है, क्या ये नहीं देखा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, किसी को देख करके आप अपनी वृत्ति को खराब नहीं करो, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ो, कभी भी किनारा नहीं करो। इसीलिए वृत्ति परिवर्तन होने का यह कारण है। इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी वृत्ति को खराब नहीं करना है। क्योंकि जब किसी के अंदर की बातों को, अपने किचरे को जमा किया, जैसे कोई खाना खाया, कोई गलत खाना खाया या कोई चीज खाई और वो पेट में डाइजेस्ट नहीं हुई, तो क्या करेंगे? फिर नींद आएगी क्या? नींद नहीं आएगी तो क्या करेंगे? फिर उल्टी करेंगे। और उल्टी कहां करेंगे? वॉश बेसिन ढूंढ करके उसमें उल्टी करेंगे। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, जिस चीजों को सारा दिन देखा, सुना, अंदर डाला, फिर डाइजेस्ट नहीं होगा,
डाइजेस्ट नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, फिर किसी को बुला करके उसके कान में उल्टी करेंगे। कान अर्थात वॉश बेसिन। हाँ, और जो उल्टी करता है, जो कुछ भी करता है सारा दिन उल्टियां ही करता रहेगा, उसका तबीयत कैसा हो जाएगा? उसकी तो तबीयत खराब हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, किसी का कचरे को देख करके, बुराई को देख करके, सुन करके क्या नहीं करो, अपनी वृत्ति को खराब नहीं करो। बाबा ने कहा ना, जैसे समझना ठीक है, ज्ञान के लिए ठीक है, बाकी वृत्ति बनाना, उसके साथ व्यवहार बिगाड़ना, फिर औरों को सुनाना, ये क्या है? इससे और ये हमारा अपना घाटा है। हमारा टाइम जाएगा, हमारे संकल्प जाएंगे, फिर हम योग भी लगा नहीं सकेंगे। बाबा तो क्या करता है, गिरे हुए को उठाता है, गिरे हुए को उठा करके उसको मरहम पट्टी करके, क्योंकि 63 जन्मों के सब गिरे हुए थे, किसी ने नहीं उठाया, तो बाबा उठा करके क्या करता है, गले लगाता है, उसको दुखों से आंसू पहुंचता है, और उसको क्या करता है, खुशी में लाता है, और उसका इलाज करता है। अगर ऐसे बाबा ने जिसका इलाज किया, बाबा ने जिसको मदद कर रहे हैं, अगर ऐसी आत्मा के प्रति आप नफरत रखेंगे, बददुआएं देंगे, उसकी बुराई इधर उधर फैलेंगे, मना उठे हुए को आप लात मार के गिरा रहे, बेचारा एक पांव से चल रहा था थोड़ा सा, और फिर आप दोबारा लात मार रहे हैं, बाबा को आपके प्रति दया आएगी? हाँ, बाबा आपसे प्यार करेगा? जिसको भगवान ने उठा करके गले लगाया, उसको चलना सिखाया, और आप उसके प्रति क्या कर रहे हैं, बददुआएं दे रहे, उसके पुरुषार्थ में और ही विघ्न बन रहे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, फिर कहते योग लगता ही नहीं, पता नहीं भारी हो गए, बाबा प्यार करता ही नहीं, तो कैसा करेगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, हर एक के लिए दुआएं दो, जैसा और कोई सेवा करते वैसे क्या करो, दुआएं दो, उसको शुभ भावना दो, तब उसको मदद मिलेगी और उसको उमंग आएगा, उस व्यक्ति को भी। इसीलिए वृत्ति को स्वच्छ बनाना ये बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये कर्म गति को समझना इसके लिए बहुत जरूरी है। जिसने कर्म गति को समझा, वो सभी के साथ में रह करके भी, सबके व्यवहार देखते हुए भी क्या करेगा, दुआएं देगा। मेरी वृत्ति किसी के लिए खराब हो गई है, क्या निशानी है उसकी? कैसा पता चलेगा कि मेरी किसी के प्रति वृत्ति खराब हो गई है? अगर मैं उसके प्रति नफरत करता हूं, इसका मतलब मेरी वृत्ति उसके लिए खराब है। उसकी महिमा मैं नहीं सुन सकता हूं, इसका मतलब मेरी वृत्ति खराब है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, मियां मिट्टू नहीं समझो, हम बहुत कुछ कर रहे, बहुत ये कर रहे, लेकिन एक दो के प्रति भी वृत्ति खराब है तो भी हम उड़ नहीं सकेंगे। और वृत्ति किसके प्रति खराब होते हैं? जो आपके संपर्क में हैं, जो आप साथ में रहते हैं, उन्हीं में से एक दो होते हैं जिसके प्रति वृत्ति आपकी खराब होते हैं। और रोज आपको उनके साथ ही रहना है, उनके साथ ही व्यवहार करना है। तो जब आप यहां से मुरली सुनते हैं, अमृत वाला योग भी अच्छा करते हैं, और सोचते हैं तो आज पर चिंतन नहीं करेंगे, आज योग अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा उन्नति करेंगे, लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर गए, उसको देखा, उसको देखते फिर गएंगे आप, फिर आज ऐसा कर रहा है, फिर ऐसा कर रहा है, उसको देखते आपके वाइब्रेशंस गलत फैलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर रात को जब सोएंगे, अरे आज भी परचिंतन किया, उसकी बातों को इधर उधर सुनाया, अरे मैंने तो टाइम वेस्ट कर दिया, फिर कल बहुत अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, फिर कल भी वही चलता है। इसीलिए अंदर
वृत्ति में परिवर्तन लाना जरूरी, नहीं तो हमारा समय ऐसा ही निकलता जाएगा। हमारे ऐसे वाइब्रेशंस गलत फैलते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा ना, जैसे प्रकृति क्या करते हैं, प्रकृति आप कोई कोर्स कराते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, वो बातें नहीं सुनती। प्रकृति आपका वाइब्रेशंस देखती है। वो वाइब्रेशन कैच करते हैं। प्रकृति को सतो प्रदान बनाने के लिए हम जहां भी कहीं जाए वाइब्रेशन को अच्छा बनाएं। और हर व्यक्ति वाइब्रेशन के साथ चलता है, अपने वृत्ति के साथ होकर के चलता है। तो इसलिए हमारी वृत्ति स्वच्छ और साफ हो। अगर समझो किसी की वृत्ति मेरे लिए खराब है और उसी वृत्ति से मुझे बचना है, उसके निगेटिव बातों से मुझे बचना है, उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है? उसके लिए मैं कौन सा ध्यान रखूं जो उसके निगेटिव बातें मेरे तक पहुंच न सके और मेरे पुरुषार्थ में कोई विघ्न न डाले? उसके लिए क्या ध्यान रखें? उसके लिए सवेरे, बाबा कहते ना, आज भी कहा बाबा ने, सवेरे सवेरे उठने का शौक रखो। सवेरे सवेरे उठ करके अपने आप को चार्ज करो, शक्तिशाली बनाओ। जितना आप अमृतवेला उठ करके स्वयं को शक्तिशाली बनाते हैं, उतना आपका एक वोरा बन जाता है। और जब आपका वोरा पावरफुल है, शक्तिशाली है, तो सारा दिन अगर आपके लिए कोई निगेटिव सोचेगा भी, तभी भी उसके संकल्प आपके तक नहीं पहुंचेंगे, आप सेफ रह सकेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने स्थिति को बना करके रखना है। इसीलिए बाबा ने अमृतवेला का महत्व बताया। अमृतवेला करने से ज्योति जागृत रहती है, सारा दिन एकाग्रता रहती है। और जब आपकी एकाग्रता है, ज्योति जागृत है, आप कोई ना कोई सोमान में स्थित है, तो दूसरे की निगेटिव भावना, निगेटिव वृत्ति आपके तक नहीं पहुंचेगी। कई बोलते ना, पता नहीं मैं जब योग में बैठता हूं या बैठती हूं, परम धाम में हम ज्यादा समय टिक नहीं सकते। क्यों नहीं टिक पाते? किसी की निगेटिव वृत्ति आपको नीचे खींच रहे, आप नहीं बैठ सकेंगे। इसलिए बाबा ने दुआएं दो और दुआएं लो भी, दुआएं लेनी भी है। अगर कोई आपको बद्दुआएं दे रहा है, आप योग की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। सारा दिन जितना दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे, उतना योग में बैठेंगे, उड़ जाएंगे। दुआएं योग के लिए विमान का काम करते हैं। अगर समझो कोई बहू को डांट करके उसको ऐसे दो शब्द बोल करके आए हैं और उसके बाद योग लगाने के लिए बैठे हैं, आप तो उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस बहू के तो संकल्प चल रहे हैं, उसको आपने बोले हुए शब्द दिल में लगे हुए हैं, तो उसके संकल्प, उसकी बद्दुआएं आपको नीचे खींच रहे हैं और आप ऊपर उड़ रहे हैं, तो क्या योग लगेगा? नहीं लगेगा। इसीलिए दुआएं भी जरूरी है। इसीलिए कोशिश करके हमें क्या करना है, सारा दिन दुआएं देनी भी है और दुआएं लेनी भी है। इसलिए दूसरे के वृत्ति का मेरे ऊपर प्रभाव न पड़े, इसलिए एक तो अपने वोरे के अंदर रहना है, सारा दिन सोल कॉन्शियस होकर के रहना है। थोड़ा भी दूसरे के निगेटिव बातों का, निगेटिव व्यवहार का अंदर संकल्प न चले।
तब जाकर के मेरे ऊपर उसका असर नहीं पड़ेगा। और याद रहे, दूसरे के अशुभ भावना को अशुभ भावना से नहीं लेकिन शुभ भावना से तोड़ा जा सकता है। अगर वो भी अशुभ भावना रखेगा और आप भी अशुभ भावना रख रहे हैं, उसे हिसाब बन जाएगा। दूसरा अशुभ भावना रख रहे, आप क्या करो, शुभ भावना रखो। इसीलिए वो देखा था ना, युद्ध जब चलता है, सामने वाला उधर से तीर चलाता है, लेकिन वो तीर वापिस जाता है। तीर चलाता है, लेकिन वो तीर ही क्या होता है, गले का हार बन करके उसके गले में पड़ता है। सामने वाला अशुभ सोच रहा है आपके लिए, लेकिन आपकी अगर सेवा की वृत्ति है, निस्वार्थ वृत्ति है, पॉजिटिव वृत्ति है, आप सत्य है, वो निगेटिव भावना आपके गले का हार बन सकती है। हमें वृत्ति के बारे में, एक तो हमारी पॉजिटिव वृत्ति हो और दूसरे के अशुभ वृत्ति का हमारे पर असर न पड़े, ये भी हमें क्या करना है, ध्यान देना है। तो एक तो वृत्ति के बारे में बताया, वृत्ति कैसी बनती है उसका नॉलेज होना जरूरी है। जहां बुद्धि जाती है या किसी के बारे में हम सुनी सुनाए बातों को जब याद करते हैं तभी वृत्ति बनती है। बीती हुई बातों को याद करते तभी वृत्ति बनती है। प्यार से, बेहद प्यार से जब उस व्यक्ति को साधारण रूप में देखते हैं तभी वृत्ति बनती है। छोटी बात है, इसीलिए हमें वृत्ति को संकल्प में क्या करना है, खत्म करना है। वृत्ति खराब क्यों होते हैं उसके भी कारण बताया। उसके बाद वृत्ति सोच कैसे बनाए, किसी के प्रति मेरी वृत्ति बिगड़ी है उसको कैसे सोच बनाए, उसके बारे में थोड़ी चर्चा की। एक तो बताया पॉजिटिव, उसके व्यवहार को पॉजिटिव लेना है, वो हमें समस्या दे रहे हैं। अगर उसको, इसीलिए बाबा कहते ना, जो निंदा करता है उसको आप क्या समझो, मित्र समझो। अगर वो आपके बारे में निंदा कर रहा है या बुराई कर रहा है, आप उसको धैर्यता से सुनो, स्वीकार करो और उसमें परिवर्तन लाओ, तो उसकी निंदा आपके लिए उन्नति का साधन बन जाएगा। इसीलिए बाबा कहते जो निंदा करता है वो हमारा कौन है, मित्र है। लेकिन अगर उसको निगेटिव रूप में लिया उन्नति के बजाय, और ये वो परेशानी का कारण बन सकता है, इसके लिए उसको पॉजिटिव रूप में लेना है। इसलिए वृत्ति को स्वच्छ बनाना है। उसके साथ साथ वृत्ति खराब होने से मेरा अपना घाटा क्या है, किसी की अशुभ वृत्ति का मेरे ऊपर असर न पड़े, उसके लिए भी हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो भी बताया। एक तो अमृतवेला का योग, सोल कॉन्शियस का अभ्यास, सोमानों का अभ्यास। उसके साथ साथ मेरे लिए किसी की वृत्ति खराब न हो जाए, यह भी हमें ध्यान रखना है। मेरे बारे में दूसरे की वृत्ति क्यों खराब हो जाते हैं, उसके भी कुछ कारण हैं क्यों खराब हो जाते हैं। अगर मैं श्रीमत प्रमाण नहीं चलता हूं तो मेरे को देख करके औरों के मन में जरूर कुछ गलत भावना बैठेगी। इसीलिए मुझे भी थोड़ा ध्यान रखना है कि मुझे अपने जो बाबा के श्रीमत है उस अनुसार चलना है। अगर समझो मैं किसी को दुख देता हूं तो क्या मेरे लिए दूसरे की वृत्ति अच्छी बनेगी, खराब बनेगी। इसीलिए मुझे भी अपना क्या करना है, अपने ऊपर भी ध्यान रखना है कि मेरे बारे में किसी की वृत्ति खराब ना हो जाए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे श्रीमत प्रमाण चलो, किसी को दुख नहीं दो। मैंने किसी को मदद नहीं की तो दूसरे की वृत्ति क्या हो जाएगी, हमारे लिए खराब बनेगी। तो इसीलिए अपने ऊपर भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से सारा खेल हमारा वृत्ति का है। और जिन्होंने वृत्ति को परिवर्तन किया
तब जाकर के हम वाइब्रेशंस अच्छे फैला सकेंगे। और यहां से अभी जाने से पहले हम एकांत में बैठ करके जिसके प्रति आपकी वृत्ति खराब बनी है उस व्यक्ति को सामने इमर्ज करके उसको यहां से क्या करो, दुआएं देने का काम चालू करो। लेकिन उसके लिए झुकना पड़ेगा, उसकी गलती को नहीं देखना पड़ेगा। अगर गलती को देखेंगे तब झुक नहीं सकेंगे, कहेंगे उसकी गलती है ना। ताली एक हाथ से नहीं 2 हाथ से बजती है, जरूर हमारी भी कुछ कमी है। इसीलिए उस व्यक्ति को सामने इमर्ज करके या बाबा के कमरे में बैठ करके बीच में बाबा को लो, साथ में उस व्यक्ति को भी इमर्ज करो और उसकी महिमा गाओ। सचमुच यह व्यक्ति बहुत महान है, इस व्यक्ति ने मेरे साथ आज तक जो व्यवहार किया उसके कारण मेरी उन्नति हुई। अगर यह व्यक्ति मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता, हो सकता है मेरी उन्नति नहीं होती। इसीलिए उसको बड़ा धन्यवाद बाबा, शुक्रिया, आज से उस आत्मा को बहुत शक्ति देना। और मैं भी उसको दुआएं देता हूं और उस व्यक्ति की बुराई इधर उधर ना फैलाए। तब जाकर के वो व्यक्ति भी जहां भी है वो रियलाइज करेगा, अरे मैंने इसको कितना परेशान किया, बहुत तंग किया, मैंने ऐसे नहीं करना चाहिए। तब जाकर के उसके संकल्प आपके प्रति हल्के हो जाएंगे और आप भी उसके प्रति हल्के बन जाएंगे। तब जाकर के आप उड़ सकते हैं, तब जाकर के आप अपने व्यवहारों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। हो सकता है उसको इमर्ज करके इस 15 दिन में गले भी मिलो। भाई मेरे से, जैसे कहते हैं ना, कोई भी व्यक्ति अगर कुछ गलत करता है और उसके सामने दूसरा करके कोई कहता है कि मेरे से गलती होगी, माफ करना, क्षमा करना, दया करना। क्षमा करने वाला व्यक्ति सभी गलतियां क्या होता है, भूल जाता है क्षमा मांगने से। इसीलिए उस व्यक्ति को क्या करो, क्षमा मांगो। और वास्तव में जो व्यक्ति आपको परेशान करता है वही आपके जीवन का हित चिंतक है। जैसे वो रामायण महाभारत के मैं कई बार एक बात सुनाता रहता हूं। देखो, जब रामायण में राम राज्य पर बैठने वाला था, उस समय मंत्रा ने आकर के क्या किया, सभी तरफ लाइटिंग वगैरह किया था, सबको प्रजा को भी पता चला कि राम राजा बनने वाला है, बहुत अच्छा हमारा ऐसा राजा मिलने वाला है। मंत्रा ने आकर के कई को 2-4 बातें सुनाई। अरे बोले, तुम्हारा बेटा तो ऐसा रह गया और तुम राम को राजा पर बिठा रहे, ये तुम क्या कर रहे। उसकी बुद्धि को पलटा दिया और पलटा करके राम को कहां फाइनल किया कि उसको वनवास में भेजना है। और दूसरे दिन रामायण को पूरा उल्टा कर दिया। राम गया वनवास में और उसके कारण उसकी सीता चोरी हो गई, इतना समस्या आई। अगर कोई मंत्रा का पार्ट देखेगा रामायण में तो उसके प्रति वृत्ति क्या हो जाएगी हमारी, अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी। सोचेगा देखो इसके कारण देखो बेचारे सीता को इतना कष्ट सहन करना पड़ा, राम को इतना सहन करना पड़ा, वृत्ति हमारी खराब हो जाएगी। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो राम की जो महिमा है उस केवल मंत्रा के कारण है। अगर मंत्रा वो काम नहीं करती तो राम राजा बन करके बैठता, और जब राजा बन करके बैठता तो उसकी सीता चोरी नहीं होती, सीता चोरी नहीं होती तो रावण को नहीं मारता, और रावण को नहीं मारता तो महिमा भी नहीं होती। तो इसलिए यह है पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह अगर मेरे जीवन में भी कोई मंत्रा का पार्ट बजाए, मेरी इधर की बातें उधर लगा करके वहां से ट्रांसफर करके कहीं और भेज दे, मेरे घर में कुछ झगड़ा लगा दे, तो ऐसी मंत्रा को भी हमें क्या करना है, दुआएं देना है। और कारण केवल उस व्यक्ति के कारण आज हम परेशान हैं, लेकिन देखा जाए तो ड्रामा अनुसार उसने जो किया वो ठीक किया है। अगर वो ऐसा काम नहीं करते तो हो सकता है हमारा कल्याण भी
हो सकता है हमारी ट्रांसफर होने के बाद वहां बाबा मिला होगा, ज्ञान मिला होगा। हो सकता है हमारे घर में कुछ झगड़ा लगाने से हम दुखी बने होंगे, मंदिर में भक्ति करने के लिए गए होंगे, जिसके कारण फिर हमें ज्ञान मिला। ज्ञान मिलते ही इतना परिवार मिला, परिवार मिलने के कारण मधुवन में आए, बाबा मिला, सतयुग में गए, तो उस मंत्रा के कारण सब कुछ हुआ। तो इसीलिए उस मंत्रा के प्रति नेगेटिव भावना नहीं रखनी। इसीलिए बाबा कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। तो इसलिए जिसके प्रति हमारी वृत्ति खराब हुई है उसको पॉजिटिव वृत्ति से देखेंगे तो सचमुच उन ऐसे लोगों से हमारा कल्याण होता है। इसीलिए हमें क्या करना है, उस व्यक्ति को दुआएं देने। और याद रखना है, जो संगम में दुआएं नहीं देंगे वो द्वापर में पूजे नहीं जाएंगे। जिन्होंने जब चैतन्य में थे उसी समय दुआएं नहीं दी तो उनकी जड़ मूर्तियां दुआएं क्या दे सकती हैं? तो क्या जड़ मूर्ति में के सामने कौन आएगा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे क्या करो, दुआएं दो। दुआएं कौन दे सकता है? दुआएं वही दे सकता है जो सहन करता है। दुआएं वही दे सकता है जो धैर्यता अपनाता है। जिसके अंदर धैर्यता नहीं वो दुआएं नहीं देगा, क्योंकि बातें एक सेकंड में हो जाती हैं। जिसको आप मदद करते थे, जिसका आपके ऊपर विश्वास था, वही व्यक्ति आपको धोखा देता है। और जब धैर्यता नहीं तो तुरंत बदवाई देते हैं, तुरंत ऐसे शब्द बोल देते, लेकिन नहीं। इसीलिए दुआएं देने के लिए चाहिए धैर्यता। ये 15 दिन का होमवर्क है, तो इस 15 दिन में धैर्यता को अपना साथी बना लो, सहन शक्ति को साथी बना लो, तब जाकर के आप दुआएं दे सकते हैं। धैर्य दुआएं वही दे सकता है जो स्वराज्य अधिकारी है, जिसका अपने मन के ऊपर, अपने बुद्धि के ऊपर, अपने मुख के ऊपर कंट्रोल है। नहीं तो होता क्या है, मन और बुद्धि राजा को चला रहे। इसलिए कहते हैं ना, अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। जब कोई सामने आता है तो मन कहता है ये तो बेकार है, तो उस समय राजा उसको मन को कुछ नहीं समझाता। उस समय राजा का फर्ज है, हे मन, जिसके लिए तुम बेकार कह रहे हो वो तो परमात्मा से चुना हुआ बच्चा है। बाबा तो उसको मीठे बच्चे कहते हैं और तुम उसको बेकार कह रहे हो। इसीलिए हे मन, इतना दिन तुमने मुझे चलाया, अभी तुम मुझे चला नहीं सकते हो। वो महान आत्मा है, तो वो संकल्प वही दब जाएगा। तो इसीलिए हमारी स्वराज्याधिकारी स्थिति चाहिए। जब भी कोई सामने आता है उसके बारे में पॉजिटिव सोचो, वाह ये कितना महान आत्मा है। लेकिन उस महानता के तरफ वही देख सकता है जो सोमान में रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे सोमान में रहो, आत्मिक दृष्टि में रहो। जब हमारी आत्मिक दृष्टि रहेगी, आत्माभिमानी स्थिति रहेगी, तो हमारी वृत्ति भी सबके लिए रूहानी बन जाएगी। इसीलिए दुआएं देने के लिए स्वराज्याधिकारी स्थिति चाहिए। हर निगेटिव बातों को पॉजिटिव बनाने की कला चाहिए। अगर कोई गाली दे रहा है, आप ये समझो गाली नहीं दिया, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो यहां संगम में आपको गाली देगा वही द्वापर में क्या करेगा, फूल डालेगा। तो इसलिए भगत चाहिए कि ना। तो किसी ने गाली दी तो बाबा को, बाबा आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने फूल डाल के गया, तो आपकी दुआएं निकलेगी। अगर कोई मूर्ति है उसके ऊपर कोई वहां कोई जा करके कोई गाली देता है मूर्ति के सामने, तो मूर्ति अपना चेहरा पीछे करती है क्या, मुझे गाली दे रहा है, या वरदानी हाथ के बजाय नीचे हाथ करते हैं? तो वही उसकी एकाग्र स्थिति, वही हर्षित मुख चेहरा, वही वरदानी हाथ होता है। ये हमारी, इसको कहते कर्मातीत अवस्था।
हमारी वृत्ति सबके लिए एकाग्र चाहिए। हमारी वृत्ति में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। कोई गांव वाला आ गया, उसके लिए वृत्ति अलग हो गई। हमारे कोई भाषा वाला आ गया, उसके लिए वृत्ति अलग हो गई। हमारा कोई दुश्मन आया, उसके लिए वृत्ति अलग हो गई। मेरी कोई महिमा करने के लिए आता है, उसके लिए वृत्ति अलग हो गई। वृत्ति में जिसकी एकाग्रता नहीं, वो योगी नहीं बन सकता। जिसके वृत्ति में सबके लिए एक ही वृत्ति, कोई कैसा भी हो, सबके लिए एक ही वृत्ति। अगर वृत्ति में कालापन है, उसका चित्त क्या होता है, खराब हो जाता है। और जिसका चित्त खराब है, उसके चित्त में भगवान नहीं रह सकता। बाबा ने तो पिछले मुरली में कहा, मैं आपके दिल में रहता हूं। लेकिन किसके दिल में रहता है? जिसका दिल रूपी तख्त स्वच्छ और साफ हो चाहिए। भगवान इतनी बड़ी हस्ती है, अगर उसको दिल में बिठाना है तो दिल कैसा चाहिए? स्वच्छ और साफ चाहिए। और वर्तमान समय अनुसार दिल में भगवान को रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे कृष्ण और अर्जुन दोनों साथ में रहते हैं, साथ में रहते, क्योंकि साथ में रहने से कई मुसीबतों से, कई उस दुर्योधन दुशासन के प्लान से वो बचाता है। अगर कृष्ण साथ में नहीं रहता, उसके प्लान से बचा नहीं सकता। इसी तरह मायावी बड़े अलग अलग प्लान चल रहे हैं अभी। इसीलिए उस प्लान से बचने के लिए बाबा दिल में रहना बहुत जरूरी है। और बाबा को दिल में रखने के लिए क्या चाहिए? साफ दिल चाहिए, वृत्ति स्वच्छ चाहिए। समझो आपके सामने कोई आपके बहन टीचर है ही नहीं, और आपके साथ में रोज ज्ञान में आने वाले भाई बहने हैं, और उनके सामने टीचर की बहन की बुराई कर रहे हैं। देखो उस सेंटर पर कितना अच्छा चल रहा है, वहां की बहन कितनी एक्टिव है, वो कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं। हमारी बहन तो खाती पीती सोती रहते, हाँ, कुछ नहीं करती। और अचानक वो बहन जी सामने आ गई तो कहेंगी, बहन जी कैसे हो, अभी अभी हम आपको याद कर रहे थे। वो बहन जी की तो बुराई कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? बहन जी अभी हम आपको याद कर रहे थे। इसको कहेंगे दिल में काला, मुख में काला, मुख में राम, बगल में छुरी। ऐसे के दिल में भगवान रह सकता है? आज बाबा ने कहा ना, ये यज्ञ भगवान ने रचा है। इस यज्ञ की जो भी बातें, ये संसार की जो भी बातें ड्रामा अनुसार एक्यूरेट चल रहे, जबकि रचयिता को उसको पसंद है, तो आपको भी पसंद आनी चाहिए। इसीलिए हर घटना पसंद चाहिए। एक भाई यहां आया था, अभी मैं एक दिन बोर्ड लिख रहा था वहां मुरली पॉइंट, तो एक भाई आया, बोला भाई साहब मुझे एक सजेशन देने हैं, यहाँ शांतिवन में जो भी कुछ गलतियां हो रहे उसका सजेशन देना है। उसके सजेशन बॉक्स कई है, मना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मना शिकायतें। इस शिकायत का बहुत सारी शिकायतें मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो उसका कई बॉक्स पड़ा है यहाँ, ये किसको मैं बताऊं? तो हमने कहा कौन सी? नहीं बताओ। बोला आप कहाँ डालूं मैं लिख करके? तो मैं बोला मिस लो एक एग्जाम्पल सुनाऊं। तो उसने कहा कि यहाँ बर्तनों का इतना आवाज होता है, उसके लिए कुछ सजेशन। हमने कहा कोई बात नहीं, छोड़ दो ये सब बातें, आप छोड़ो, बाबा को याद करो। वो अभी इतना बड़ा बेहद का यज्ञ है ये, अच्छा ये उसका मैं सॉलो करो तो और कोई आपको बताएंगे। हमने कहा इतना बड़ा यज्ञ में सब चलता रहता है, अब आवाज तो आएगा। नहीं बोला बताओ आप क्या करो। तो हमने कहा बर्तनों को आप पॉजिटिव रूप में ले लो। हमने कहा ये सोचो कि भाई जैसे वो मंदिर में घंटियां बजाते हैं तो कितना आवाज होता है, इसी तरह हम भी चैतन्य देवता है और हमारे लिए घंटे बज रहे हैं। अगर इसी घंटे से आप यहां से बर्तनों से परेशान हो जाएंगे तो मंदिर में जाकर के वहां भी परेशान हो जाएंगे, कहेंगे कितनी घंटी बजा रहे, उसको भी बदवाई देंगे फिर आप। तो इसीलिए आप उसको हर बात को अगर पॉजिटिव लेंगे तो समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारी ये कला चाहिए, निगेटिव बातों को क्या बना दे, पॉजिटिव। जो भी बहन आपके सेंटर रखी है, किसने रखी है? बाबा ने रखी है। बाबा से तो समझदार आप है ही नहीं। तो इसीलिए जो कुछ हो रहा है इसको आप एक्सेप्ट करो, जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार। इसीलिए मुझे पुरुषार्थ करना है, मुझे और बातों को नहीं देखना है,
तब आपकी उस बहन के प्रति वृत्ति अच्छी हो जाएंगी। जब आपकी वृत्ति अच्छी हो जाएंगी, दृष्टि अच्छी हो जाएगी, भावना अच्छी हो जाएंगी, वही बहन आपको बहुत अच्छी लगेगी। केवल हमारी वृत्ति खराब होने से वो हमें खराब लग रहे। और बाबा की हर बच्चे के प्रति वृत्ति अच्छी है, इसीलिए बाबा को हर बच्चा प्यारा लगता है। इसीलिए बाबा ने कहा कि बच्चे वृत्ति को परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन करने से दृष्टि परिवर्तन हो जाएंगी, भावना परिवर्तन हो जाएंगी, और वही आप बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसलिए अगर बाबा को चित्त दिल में रखना है तो अब हमें किसी के प्रति, एक के प्रति भी अगर वृत्ति खराब है तो आप जहां भी चलेंगे वही वाइब्रेशन चलेंगे। वृत्तियां तो कई प्रकार की होते हैं। एक तो काम की वृत्ति भी होते हैं, लोभ की वृत्ति भी होते हैं, क्रोध की वृत्ति भी होते हैं, विकारों के वश कोई भी होते हैं। तो हमारा वाइब्रेशन भी कैसा फैलेगा? जो काम के विचार वाला व्यक्ति, उसके वही वाइब्रेशन फैलेंगे। क्रोध वाला होगा वही वाइब्रेशन फैलेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अगर इस सृष्टि को परिवर्तन करना चाहते हो तो आप अपनी वृत्ति को क्या करो? परिवर्तन करो। और इसलिए वृत्ति को परिवर्तन करने का आधार है स्मृति। जितनी आप जो बाबा ने ज्ञान सुनाए हैं, जो सोमान बताए हैं, जो बाबा ने हमें स्मृतियां दी, जितना उसके स्वरूप बनेंगे, जितना उस ज्ञान के स्मृति में रहेंगे, उतनी आपकी निगेटिव वृत्ति नहीं बनेंगे। जैसे कोई कैसेट है, उस कैसेट में पहला भरा हुआ है और उसी भरे हुए के अंदर दूसरा आपको भरना है, तो क्या करते? दूसरा चालू करो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इसी तरह आपकी वृत्ति खराब हो है, कोई बात नहीं, आप क्या करो? ये ज्ञान, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे हमेशा सोमान में रहो, स्मृति में रहो, ज्ञान युक्त रहो। तब जाकर के जब आप खाली रहेंगे, इसका अभ्यास नहीं करेंगे, किसी की व्यर्थ बातों को सुनेंगे, तब आपकी वृत्ति और ही क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। अगर कोई आकर के आपको सुनाता है किसी के बारे में तो उसको ध्यान से सुनो ही नहीं। अगर सुनाता है तो सिर पकड़ के रखो, हां भी नहीं करो ना भी नहीं करो। वो व्यर्थ बातें सुना रहा है लेकिन आप सिर ही नहीं हिला रहे। जब आप सिर हिलाते हैं तो सुनाने वाला क्या करेगा? रोज सुने। एक दिन सिर हिलाया तो रोज आकर के आपको सुनाएगा। जैसे कोई उल्टी करने के लिए आया है और आप अपने कान को आगे करो, वॉश बेसिन को आगे करो, तो रोज जब भी उसको उल्टी करने की कुछ शंका आएगी तो आपको ढूंढेगा, आपका वॉश बेसिन फिक्स कर देगा वो, और उसमें उल्टी करता रहेगा। और जब आपके कान में रोज कोई उल्टी करेगा तो क्या हो जाएगा? आपकी भी, जिसके प्रति वो बातें सुना रहा है, उस व्यक्ति के प्रति आपका व्यवहार भी पूरा बदल जाएगा। जब वो सामने आएगा, पहले ओम शांति कहेंगे, पहले इधर चेहरा करेंगे, फिर उसे किनारा करते रहेंगे, पूरा आपका व्यवहार बदल जाए। इसीलिए हमें क्या करना है? हर व्यक्ति के प्रति वृत्ति को सोचा और साफ बनाना है। तो यहां से अभी मधुवन से जाने से पहले हमें क्या करना है? बाबा के पास कमरे में जाकर के, बाबा जिसके प्रति मेरी वृत्ति खराब है वो अभी हम सोचा और साफ बना करके जा रहे हैं। उसके लिए जैसे दीदी हमेशा 3 शब्द कहती थी, हमेशा क्या करो? झुकना सीखो। झुक झुक झुक, सीख सीख सीख, और मर मर मर। उसके लिए झुकना सीखे, उससे भी सीखना सीखे और मरना सीखे। तब जाकर के हमारी वृत्ति में परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि जिसके अंदर अभिमान है, अभिमान वाला कभी झुक नहीं सकता। और दुआएं वही दे सकता है जो मान, अपमान, निंदा, स्तुति से भी परे है। तो हमें इस 15 दिन का होमवर्क क्या करना है? अच्छी तरह करना है। अगर किसी की, जिसके प्रति आपकी वृत्ति खराब है, अगर उसके प्रति कोई आकर के आपको बातें सुनाता है, वो ऐसा ऐसा है, वो ऐसा क्या करता है, आप उसकी महिमा करो। नहीं नहीं, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। उसको लगेगा ये भी उसे मिला हुआ है। हाँ, दोबारा जाकर के आपके लिए वो बातें नहीं सुनाएगा। उसकी जाकर के आप क्या करो? जिसके लिए आपकी वृत्ति खराब है, उस व्यक्ति की महिमा हर जगह पर सुनाना शुरू करो। इतना दिन तो ग्लानि सुनाते थे, अभी उसकी महिमा सुनाना करो। वो व्यक्ति को आप कभी मदद करना, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है।
जब आप उसकी महिमा सभी तरफ सुनाना शुरू करेंगे तो आपके भी मन में आएगा, तब जाकर के वो व्यक्ति के प्रति हमारी वृत्ति शुद्ध बनेंगे। तो वास्तव में यही हमारा पुरुषार्थ है, और इसके कारण हमारा टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं वृत्ति से वाइब्रेशंस बनता है, और जो जितना वाइब्रेशन अच्छा बनाने की सेवा करता है उसका जमा का खाता बहुत बनता है। वो प्रकृति जीत बन सकता है, और प्रकृति भी, जिन्होंने प्रकृति को परिवर्तन करने की सेवा की, प्रकृति भी उसको मदद करेगी। ठीक है, ओम शांति। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। गुजरते जा रहे पल प्रभु की यादों से सफल कर ले। चलो आनंद रस से मन तरल कर ले, सरल कर ले। गुजरते जा रहे पल घड़ी भर को यहाँ की सब यहाँ पर छोड़ कर प्यारे, स्वयं को आत्मा निश्चय करो इस देह से न्यारे। उड़ो पंछी तजो तन भान पिंजरे से निकल चल दे। गुजरते जा रहे पल ये ज्योतित देश अपना घर, पिता शिव ज्योति का सागर। परम आनंद शांति की लहर में सात रत्नागर। ये किरणें शक्तियों की आत्माओं को सबल कर ले। गुजरते जा रहे पल ज्ञान की रोशनी दे दी, नई एक जिंदगी दे दी। ये पावन छेड़ कर सरगम अलौकिक रागनी दे दी। बरसते प्रभु के उपकारों से नैनों को सजल कर ले। गुजरते